नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं विधानसभा सत्र की। हरियाणा विधानसभा में मानसून सत्र के तीसरे दिन विधायकों ने जोर शोर से अपने क्षेत्र के मुद्दे उठाए। कांग्रेस विधायकों ने मनीषा, हिमानी नरवाल व सफीदों में बच्चियों को गोली मारने जैसे केसों का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। स्थगन प्रस्ताव पर कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने कहा कि हरियाणा में रोजाना 3 मर्डर और 5 रेप हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ को धमकी मिल चुकी है, इसे गंभीरता से लेने की बजाय उन पर हंसी उड़ाई गई। केंद्र सरकार हरियाणा को सबसे सुरक्षित बताती है, हमें इस पर राजनीति करने की बजाय लोगों की सुरक्षा के लिए काम करना चाहिए। कांग्रेस ने बार बार काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा करने को कहा, लेकिन स्पीकर ने कहा कि उस पर सुनवाई विधायी कार्यों के बाद होगी। इसे लेकर काफी बहस हुई। प्रश्नकाल में कांग्रेस विधायक जस्सी पेटवाड़ ने किसानों के मुआवजे को लेकर सवाल उठाए तो मंत्री विपुल गोयल ने उन पर कटाक्ष किया और कहा कि अभी नए नए विधायक बने हो, प्रक्रिया के तहत काम होगा। वहीं शून्यकाल की शुरुआत में पूर्व सीएम बंसीलाल को याद किया गया। इस दौरान गोरखपुर पर बन रहे परमाणु संयंत्र का नाम बंसीलाल के नाम पर रखने की मांग की गई। कांग्रेस विधायक अशोक अरोड़ा ने कुरुक्षेत्र में सड़कों की बदतर हालत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सीएम आवास को जाने वाली सड़क पर ही 500 गड्ढे हैं। वहीं सफेदों से भाजपा विधायक रामकुमार गौतम ने कलेक्टरेट को लेकर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि कलेक्टरेट इतने थोड़े रखे गए हैं कि जिससे सरकार को तो नुकसान है ही, भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। नारनौल नगर निगम एरिया में 1 करोड़ रुपए का किला है। सरकार को चाहिए कि जहां जहां कलेक्टरेट कम है, सरकार उन जगहों की पहचान करनी चाहिए और वहां बढ़ाना चाहिए। वहीं उन्होंने घर से भागने वाले लड़के लड़कियों का मामला भी उठाया। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि लड़का और लड़की को शादी के लिए माँ बाप की मंजूरी मिलनी जरूरी हो। आईएनडी विधायक अर्जुन चौटाला ने धान की फसलों में बीमारी के मामले में अपना सप्लीमेंट्री सवाल किया। उन्होंने कहा सरकार कह रही है कि किसानों को बीमारी से बचाने के लिए जागरूकता शिविर लगा रही है, लेकिन क्या ये बताएगी कि कितने जागरूकता शिविर अब तक सरकार द्वारा लगाए गए हैं, साथ ही अब तक कितना इस पर खर्च किया गया है। अब खबर चर्चित भिवानी मनीषा केस की। हरियाणा में भिवानी की लेडी टीचर मनीषा की मौत के मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई है। सरकार ने देर रात इस मामले में जुड़ी फाइल सीबीआई को भेज दी। भिवानी पुलिस की जांच रिपोर्ट मिलने के बाद सीबीआई जल्द ही केस की जांच शुरू कर सकती है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 20 अगस्त को इस केस को सीबीआई को सौंपने का ऐलान किया था। दरअसल 11 अगस्त को मनीषा अपने गांव ढाणी लक्ष्मण स्थित घर से सिंघानी गांव के प्ले स्कूल में पढ़ाने गई थी। वहां से वो नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए निकली, लेकिन शाम तक घर नहीं लौटी। इसके बाद परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। 2 दिन तक मनीषा का कोई पता नहीं चला। 13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव के खेतों में मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि उसकी हत्या हुई है। हालांकि पुलिस ने 18 अगस्त को एक सुसाइड नोट दिखाकर इसे आत्महत्या बताया। इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। अब खबर हरियाणा बीजेपी से। हरियाणा में बीजेपी की इसी महीने चेयरमैनों की नियुक्तियां कर सकती है। पार्टी सबसे पहले सीएम विंडो एनिमेट पर्सन और ग्रीवेंस कमेटी के सदस्यों की नियुक्ति करेगी। इसके बाद मार्केट कमेटियों सहित अन्य पदों पर वर्करों को एडजस्ट किया जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने कहा कि विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद सूचियां जारी की जाएंगी। अकेले मार्केट कमेटियों में 117 कमेटियों के लिए 1638 कार्यकर्ताओं को जगह दी जाएगी। हर कमेटी में 14 सदस्य होंगे। इसके बाद चेयरमैनों की नियुक्तियां होंगी, जिनमें पार्टी के प्रति समर्पित वर्करों को प्राथमिकता दी जाएगी। जिला अध्यक्षों से चर्चा के बाद सूची तैयार की गई है और इसे जल्द ही जारी किया जाएगा। वहीं हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा चुनाव के दौरान भीतरघात वालों को बीजेपी चेयरमैनी सहित कोई लाभ का पद नहीं देगी। भाजपा ने 2 चुनावों की सर्वे रिपोर्ट पर एक लिस्ट तैयार की थी। उसमें उन नेताओं और पदाधिकारियों के नाम है जिन्होंने चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को हराने के लिए काम किया था। अब खबर गुरुग्राम से। हरियाणा के गुरुग्राम में बीटेक की छात्रा ने आत्महत्या कर ली। उसका शव बीएमएल मुंजाल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में फंदे से लटका हुआ मिला। मृतका की पहचान राजस्थान के अलवर की रहने वाली भूमिका के रूप में हुई है। सोमवार रात वो अपने एक दोस्त की बर्थडे पार्टी में शामिल हुई थी। बीच में ही कमरे में आकर उसने फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही बिलासपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। भूमिका के मौसा ने आरोप लगाया है कि जिस हालत में वो लटकी हुई मिली है, उससे शक होता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर है।
इसके पैर 4 इंच तक मुड़े हुए थे और पैर के तलवे जमीन पर टिके हुए थे। उन्होंने निष्पक्ष जांच की मांग की। उधर परिवार वालों की मांग पर पुलिस अब डॉक्टरों के बोर्ड से छात्रा के शव का पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस का कहना है कि अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब खबर बकरवाला टोल टैक्स से। हरियाणा गुरुग्राम से सटे अर्बन एक्सटेंशन रोड UER 2 के बकरवाला टोल पर मंगलवार को लोगों ने जमकर हंगामा किया। आसपास के गांव के लोगों ने महंगे टोल रेट से रियायत देने की मांग की। कई घंटे तक लोगों ने यहां हंगामा किया। इस विरोध प्रदर्शन में बकरवाला, मुडका, रानीखेड़ा, रसूलपुर, मदनपुर, डब्बास, हिरणकुदना, नीलवाल, टिकरी कला, मोहम्मदपुर मजरी, घेवरा, मुबारकपुर, डब्बास व अन्य गांव के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें 360 गांव के प्रधान राम कुमार भी शामिल हुए। ग्रामीणों को विभागों व पुलिस से आश्वासन मिला है कि 31 अगस्त तक उनकी सभी शर्तें मानी जाएगी। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी शर्तें नहीं मानी गई तब तक वो उग्र प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन करने वाले गांव के निवासियों को शांत कराने के लिए पुलिस अधिकारी, इंजीनियर के साथ साथ मुंडका विधानसभा के विधायक गजेंद्र दराल भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आश्वासन दिया गया कि 1 हफ्ते तक क्षेत्र के ग्रामीणों को आधार कार्ड से टोल नाकों से आने जाने की सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। वहीं गुरुग्राम में NHAI ने अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 के बाद अब नवनिर्मित द्वारका एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 11,000 करोड़ रुपए की लागत से बना ये एक्सप्रेसवे देश का पहला 8 लेन वाला हाईवे है। 17 अगस्त को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। फिलहाल जनता के लिए ये एक्सप्रेसवे निःशुल्क चल रहा है, लेकिन अब इस पर टोल टैक्स वसूली शुरू की जाएगी। गुरुग्राम दिल्ली बॉर्डर पर बजगेड़ा में टोल प्लाजा पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से मंजूरी की। इसके लिए प्रपोजल तैयार कर लिया गया है। यदि सब कुछ तय प्लानिंग के तहत चला तो ये टोल वसूली 1 सितंबर या फिर 1 अक्टूबर से शुरू हो सकती है। टोल दर की बात करें तो फिलहाल NHAI के प्रपोजल के हिसाब से प्राइवेट कार, वैन, जीप के लिए एक तरफ का टोल 105 रुपए और आने जाने के लिए 155 रुपए प्रस्तावित किया गया है। वहीं कमर्शियल वाहनों के लिए 355 रुपए से लेकर 535 रुपए तक हो सकता है। इसके अलावा सालाना दर 3,000 रुपए प्रस्तावित की गई है। सबसे खास बात यह है कि ये टोल मानव रहित रहेगा, यानी इस पर कोई कर्मचारी तैनात नहीं होगा। स्वचालित टोल टैक्स होने से जहां टोल वसूली में पारदर्शिता और तेजी आएगी, वहीं बिना रुके सफर करने के समय की बचत होगी। सोनीपत के बाद ये दूसरा मानव रहित टोल होगा। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।